Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The topic of today's lecture is celestial sphere, and for your better understanding, I am going to break the complete detail of topic into 33 set of definition. So let's start. Our first definition is zenith. The zenith is an imaginary point directly above, overhead an observer on celestial sphere. In the figure O, be the observer on the surface of the earth, and the point Z vertically overhead is called zenith. सपोज़ करें कि यहाँ पर एक आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक कंप्लीट यूनिवर्स है, या ये हमारा एक सेलेशियल स्फेयर है, और सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्ज़र्वर है। तो ये ऑब्ज़र्वर जो डायरेक्टली ओवरहेड देखता है, और वो जो सेलेशियल स्फेयर के अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं ज़ेनिथ। सपोज़ कीजिए कि ये कोई ऑब्ज़र्वर है इस लोकेशन के ऊपर, ये कोई ऑब्ज़र्वर है, और ये ऑब्ज़र्वर जो डायरेक्टली ओवरहेड जिस पोजीशन को देखता है, तो सेलेशियल स्फेयर में इस पोजीशन को हम कहते हैं ज़ेनिथ। तो ज़ेनिथ इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट डायरेक्टली अबव और ओवरहेड ऑब्ज़र्वर ऑन अ सेलेशियल स्फेयर. In figure O, be the observer on the surface of the earth. Suppose कीजिए कि ये कोई observer है on the surface of the earth पर, and the point Z vertically overhead, और ये जो point Z है ये vertically overhead है, so this point is known as zenith. तो ये point हमारा होता है zenith. Now let's move to the second definition. The second definition is a nadir. The direction opposite to the zenith is called nadir, और नादिर को आप NA से रिप्रेजेंट करते हैं. ये कोई ऑब्ज़र्वर है, ये ऑब्ज़र्वर जो वर्टिकली ऑपोजिट टू द ज़ेनिथ देख रहा होता है. तो सपोज़ कीजिए ये कोई ऑब्ज़र्वर है, और ये ऑब्ज़र्वर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ज़ेनिथ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो देखता है उसको हम कहते हैं नादिर. तो ये लोकेशन आपकी कहलाती है नादिर. जी, थर्ड डेफिनेशन पे चलते हैं. जो थर्ड डेफिनेशन है वो है सेलेशियल होराइजन, द प्लेन थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ जी. फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट ओ से अगर कोई प्लेन पास किया जाए, अगर कोई प्लेन पास करता है, यानी ये जो पॉइंट ओ है ये इस प्लेन का पार्ट है, line OZ, and cutting the celestial sphere into two halves called horizon. Upper part are always visible for the observer. तो ये है आपका ऑब्ज़र्वर, और सपोज़ कीजिए कि कोई एक ऐसा प्लेन है जो इस सेलेशियल स्फेयर को दो पॉइंट के ऊपर कट कर रहा होता है, यानी दो हाफ में कट कर रहा होता है. तो इस ग्रेट सर्कल को कहते हैं होराइज़न. और होराइज़न बेसिकली एक सेलेशियल स्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड करता है. इसका जो अपर पार्ट है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसका जो लोअर पार्ट है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर. ऑब्जर्वर के लिए सिर्फ वो सेलेशियल ऑब्जेक्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होते हैं वो विजिबल होते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर के जो भी स्टार्स और जो भी सेलेशियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ऑब्जर्वर नहीं देख सकता. चलें अपनी फोर्थ डेफिनेशन पे चलते हैं. Now the fourth definition is a vertical circle. Any semi-great circle. पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेमी ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं. यानी ऐसा सर्कल जो ये होराइज़न भी एक ग्रेट सर्कल है, यानी सेंटर से पास हो. तो वो तमाम सर्कल जो किसी स्फेयर के सेंटर से पास होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेट सर्कल. और ये ग्रेट सर्कल जो कि हाफ पार्ट है तो उसे हम कहते हैं सेमी ग्रेट सर्कल. तो any semi-great circle passes through the zenith and nadir. This is zenith and this is nadir. और ये है हमारा एक सेमी ग्रेट सर्कल. तो इस सेमी ग्रेट ये जो आपका सेमी ग्रेट सर्कल है परपेंडिकुलर टू द होराइज़न इज़ कॉल्ड वर्टिकल सर्कल. अगर आप नोट कीजिए तो ये होराइज़न के ये परपेंडिकुलर है. तो इस सेमी ग्रेट सर्कल को हम कहते हैं वर्टिकल सर्कल, यानी एक ऐसा सेमी ग्रेट सर्कल जो नादिर और ज़ेनिथ से पास करे और आपके होराइज़न पर परपेंडिकुलर हो. तो ऐसे सेमी ग्रेट सर्कल को हम कहते हैं वर्टिकल सर्कल. The next definition is altitude.
द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्टार सेलेशियल ऑब्जेक्ट अबव द होराइजन इज़ कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। सपोज़ कीजिए कि कोई स्टार है और ये जो इसका एक स्मॉल ग्रेड सर्कल है, इस स्मॉल ग्रेड सर्कल को हम कहते हैं पैरेलल ऑफ ऑल्टीट्यूड और पैरेलल ऑफ होराइज़न, इनके दो नाम हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये कोई स्टार है, तो इस स्टार का जो होराइज़न से डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस, इस एंगुलर डिस्टेंस को ऑल्टीट्यूड ऑफ अ स्टार कहते हैं। तो इस एंगुलर डिस्टेंस को एंगल ए ओ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल एंगल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर्क लेंथ ए एस। जैसे कि हम एक फार्मूला जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा बेसिक सा फार्मूला है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें या यूनिट स्फीयर की बात करें तो एस इज़ इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। यानी ये जो आपके पास आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ इसके एंगल, यानी एंगल और ये आर्क लेंथ, यानी आप एंगल मेजर कर लें सेंटर के साथ या इसकी आर्क लेंथ कंप्यूट कर लें, बोथ हैव द सेम वैल्यूज़। सो दिस एंगल ए ओ एक्स इज़ कॉल्ड ऑल्टीट्यूड और आर्क लेंथ ए एक्स इज़ कॉल्ड ऑल्टीट्यूड, और इस ऑल्टीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं। यानी ऑल्टीट्यूड का मतलब ये है कि एक स्टार जो है वो होराइज़न से कितना ऊपर है, तो जितना वो ऊपर होता है वो उसका ऑल्टीट्यूड कहलाता है। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है जेनिथ डिस्टेंस। द जेनिथ डिस्टेंस फ्रॉम जेनिथ टू द स्टार सेलेशियल ऑब्जेक्ट कॉल्ड जेनिथ डिस्टेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम अ जेनिथ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्मॉल ए या आर्क लेंथ ए एक्स, ये कहलाता है ऑल्टीट्यूड। और अगर हम इसी स्टार का जेनिथ से डिस्टेंस डिटरमिन करें, ये जो डिस्टेंस है जेनिथ से जेड एक्स, यानी आर्क लेंथ जेड एक्स जो है, इसको हम कहते हैं जेनिथ डिस्टेंस। और ये जो लाइन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस लाइन को हम कहते हैं पैरेलल ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जेनिथ डिस्टेंस कितना है, अगर आप नोट कीजिए कि ये आपके पास एक कंप्लीट 90 डिग्री है। तो अगर आपको जेड एक्स चाहिए तो जेड एक्स में से ए माइनस कर दें, तो इसका मतलब ये है कि जो जेड एक्स है ये 90 माइनस ए होगा। तो 90 माइनस ए यानी स्मॉल सर्किल एल एक्स एम, दिस इज़ एल एक्स और एम, ये तो पैरेलल ऑफ ऑल्टीट्यूड कहलाते हैं। और ये जो एंगल है जेड ओ एक्स, यानी जेड ओ एन एक्स, ये कहलाता है आपका जेनिथ डिस्टेंस, और ये इक्वल होता है 90 माइनस ए। 90 माइनस ए कैसे, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 90 है, इसमें से इस ऑल्टीट्यूड को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 90 माइनस ए। चले नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पोल ऑफ सेलेशियल स्फीयर। लेट ओ पी पैरेलल टू द एक्सिस अबाउट विच द अर्थ स्पिन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस पर अर्थ स्पिन करती है। आप उसको यूं भी स्केच कर सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास अर्थ है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ का इक्वेटर है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये पी एन क्यू, ये जो पी एन क्यू है ये अर्थ के एक्सिस हैं। तो अगर इसी एक्सिस को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो ये सेलेशियल स्फीयर के ऊपर दो पॉइंट पर पी एन क्यू पर कट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोल ऑफ सेलेशियल स्फीयर। दिस इज़ कॉल्ड पोल ऑफ सेलेशियल स्फीयर। इसमें जो ओ एन पी है ये नॉर्थ पोल कहलाता है और ओ एन क्यू इज नोन एज साउथ पोल। चलें नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल। ये वो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको अगर हम अच्छे तरीके से समझ लें तो आगे चलकर सेलेशियल स्फीयर या स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, द वर्टिकल सर्कल विच पासिस थ्रू पी और क्यू। अच्छा, ये पी और क्यू क्या है, हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि पी और क्यू बेसिकली पोल्स हैं। तो एक ऐसा वर्टिकल सर्कल, और आपको पहले भी बताया था वर्टिकल सर्कल क्या होता है, तो द वर्टिकल सर्कल पासिस थ्रू पी और क्यू एंड कट द होराइजन इन एन और एस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल। तो सपोज़ कीजिए कि जैसे ये कोई स्टार था, जैसे आपको पहले बताया था कि ये बेसिकली आपका एक वर्टिकल सर्कल हो सकता है, इसी तरीके से एक ये आपका वर्टिकल सर्कल है। तो एक ऐसा वर्टिकल सर्कल जो पोल से पास हो, पोल
जो पी से पास हो और कहीं होराइज़न को एन पर कट करे तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्टिकल सर्किल। यानी इन शॉर्ट ये कि प्रिंसिपल वर्टिकल सर्किल एक ऐसा सेमी ग्रेड सर्किल होता है जो पोल से पास करता है। जी जनाब, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल इंटरसेक्ट द होराइज़न इज़ कॉल्ड नॉर्थ। तो ये है हमारा प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा वर्टिकल सर्कल जो पोल, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पहले से पता है कि ये पॉइंट है पोल। तो एक ऐसा एक ऐसा वर्टिकल सर्कल जो पोल से पास हो और आपके होराइज़न पर किसी पॉइंट एन पर कट करे तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्टिकल। और ये जो एन है इसको हम कहते हैं नॉर्थ। ये एक्चुअली हमारा नॉर्थ है और इस नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ है। और इसी तरीके से ईस्ट और वेस्ट जो है वो 90 डिग्री के डिस्टेंस पर है फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ से। यानी अगर आप नोट कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो ये एंगुलर डिस्टेंस जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, यानी इनके दरमियान ये 90 डिग्री बन सकता है। तो साउथ एंड ईस्ट आर 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। तो यानी ये हमारा प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल जिस पॉइंट पर कट करता है वो है नॉर्थ, और नॉर्थ से 90 डिग्री के पर है वेस्ट, और नॉर्थ से 180 डिग्री पर है साउथ, और इसी तरीके से नॉर्थ से 90 डिग्री के ऊपर है ईस्ट। और ये चारों पॉइंट्स कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। चलें नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ प्राइम वर्टिकल। प्राइम वर्टिकल द प्राइम वर्टिकल सर्कल पासिस थ्रू ईस्ट और वेस्ट। जिस तरीके से आपको बताया था कि प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल जो होता है वो पोल से पास करता है, इसी तरीके से प्राइम वर्टिकल सर्कल कौन सा होता है? एक ऐसा वर्टिकल सर्कल जो ईस्ट और वेस्ट से पास हो। द वर्टिकल सर्कल विच पासिस थ्रू ईस्ट और वेस्ट और कॉल्ड प्राइम वर्टिकल। अच्छा, इन तमाम डायग्राम्स का सिर्फ अपर पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोअर पार्ट तो नॉर्मली विजिबल नहीं होता। यानी जो ऑब्ज़र्वर है वो सिर्फ होराइज़न से ऊपर जो यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो चीज़ें हैं, जो सेलेशियल ऑब्जेक्ट हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर सकता है, तो इसका लोअर पार्ट नहीं। तो एक ऐसा वर्टिकल सर्कल जो ईस्ट और वेस्ट से गुजरता है उसे हम कहते हैं प्राइम वर्टिकल, और एक ऐसा वर्टिकल सर्कल जो पोल से पास हो उसे हम कहते हैं प्राइम वर्टिकल। तो प्राइम वर्टिकल एंड प्रिंसिपल वर्टिकल में फ़र्क समझ में आ गया होगा आपके।